बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिनांक 24 दिसंबर 2024 को बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही मैं समझता हूँ आज का दिन तारीख़ी दिन है कि आज पूरे बिहार के 38 अज़ला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके हम सब एक तरफ अपने मोहतरम वज़ीर आला हरदिल अज़ीज़ मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब का शुक्रिया भी अदा करते हैं और मज़ीद चंद जो मसाइल हैं जो सालों से लंबित हैं, सालों से पड़े हुए हैं मदरसे के मसाइल, उसके लिए हम लोग मुतालबा करने आए हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए और इन मसाइल का समस्या का समाधान निकाला जाए। जिसमें से सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि बिहार एजुकेशन बोर्ड, जो बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत जो हमारे मदरसे चल रहे हैं, चाहे 1128 के मदरसे हों, चाहे 609 हों, 205 हों, ये तमाम मदरसे के अंदर एक तालीमी बोर्ड की तश्कील की हम लोग मांग करते हैं। दूसरा मांग जो हुकूमत बिहार से है वो ये है कि तमाम ज़ुमरों के जो मदारिस हैं उनको अक़लियती यानी अल्पसंख्यक इदारे का दर्जा दिया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है कि 205 और 609 कैटेगरी में लगभग 130 मदरसे जिनका पेमेंट सरकार जारी की हुई थी, लेकिन जांच के नाम पर किसी और के नाम पर 130 मदरसे का पेमेंट बंद चल रहा है, उसको जितना जल्द हो सके बहाल करें। और चौथी चीज़ जो हमें आम तौर पर जो मदारिस के अंदर जो मसले पैदा हो रहे हैं वो ये है कि तमाम मदारिस के अंदर खाली जगह पड़े हुए हैं, उन ओहदों पर असातिज़ा की तकर्री जितना जल्द हो सके करे। ये हमारा आज के दिन में MDO की जानिब से पूरे 38 अज़ला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अपने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं इस वजह से इन्होंने मदारिस की तरक्की की और बहुत ज़्यादा तरक्की इन्होंने दी मुसलमानों को, अक़लियत के मसाइल को। लेकिन कुछ मसाइल हैं जिसकी परेशानी हम लोगों की बड़ी है, इस वजह से मुतालबा करते हैं ज़िला मजिस्ट्रेट के द्वारा कि वज़ीर आला हमारे मसाइल को सुने और इसका जल्द हल निकाले। मैं मोहम्मद अरशद, प्रिंसिपल मदरसा इत्तेहादुल मुस्लिमीन और MDO का तर्जुमान प्रवक्ता। हम आप तमाम मीडिया, खा वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को सरकार तक और वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमसे पहले जनाब मौलाना अरशद नदवी साहब ने अपनी मांग को रखा है और जो मसाइल हैं असातिज़ा किराम के, वो मसाइल वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है। 3 पॉइंट पर हम आपसे बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अहम है और ज़रूरत है मुल्हका मदारिस के असातिज़ा किराम की। सबसे पहली मांग यह है कि 1128 जो पुराने मदारिस हैं, काफ़ी सालों से चल रहे इदारे, उसमें जो हाफिज़ का ओहदा है, उस ओहदे में जो हाफिज़ के पोस्ट पर जो पढ़ा बहाल है, उसकी तनख्वाह एक चपरासी से भी कम है। जबकि उनसे काम टीचर का लिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सारा काम लिया जा रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह जो है वो एक चपरासी से भी कम है। बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है। बड़ी अदब के साथ जो मैं जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि उनकी तनख्वाह मुसावी कर दिया जाए और असातिज़ा किराम की तरह से। दूसरी मांग और दूसरी बात हमारी ये है कि 1646 मदारिस के जो असातिज़ा किराम है, 2011 से ये ज़िला मदरसा बोर्ड और सचिवालय का चक्कर काटते काटते इन असातिज़ा किराम की चप्पलें घिस गई है और न जाने कितनी दुनिया से चले भी गए हैं, कितनी ज़ेवरात बिक गई हैं, कितने ज़मीनें बिक गई हैं और कितने जो है कर्ज़ में डूब गए हैं असातिज़ा किराम। इस उम्मीद पर कि जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार साहब की तरफ से यह खुशखबरी आएगी कि जो है अब इनको ग्रांट दे दिया जाए, लेकिन अब तक इसकी जो है कोई इस पर पहल नहीं की है। ये वही बातें सामने आ रही है कि तारीख़ पे तारीख़, ये बेचारे। इसलिए मैं अभी चूँकि एक मौका भी है, इलेक्शन का मौका है, जिस तरह से और मसाइल हमारे साथ किराम के हल किए हैं वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने, उसी तरह से हम दरख्वास्त करेंगे कि 1646 मदारिस के मसाइल को हल करें और गारंटी दे दिया जाए ताकि इनके बच्चे भी दुआ जाए और आपके जो मसाइल जो है, आपका जो ये लेबिलिटी है और आपकी जो इज़्ज़त मिल रही है उसी तरह से मिलता रहे। बस यही बात करके हम वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार से अपनी बात पैगाम कर देना चाहते हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, ये बताइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद क्या है?
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद यही है कि जो मसाइल, जैसे कि और भी मसाइल जो हमारे और साथी करेंगे, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो है मदरसा के ऊपर तवज्जो दिए हैं, उस पर मेहरबानी की है, और जो है अक़लियत के तहत अच्छे सोच रखते हैं, उसी तरह से कुछ मसाइल, जैसे कि किसी शायर खूब कहता है कि हर शाम जो है हर एक खुशी के साथ साथ लाखों मिले हैं गम, हर एक खुशी के साथ साथ लाखों मिले हैं गम। क्या क्या नहीं हुआ हमारे असातिज़ाए किराम के साथ। जहां खुशी दी जाती है, देते हैं हमारे नीतीश कुमार जी, वहीं कहीं ना कहीं परेशानी हम लोग के साथ हो रही है। जो हमारे हक है वो हमको नहीं मिल रहा है। काम तो पूरा लिया जा रहा है लेकिन हक नहीं मिल रहा है। इसी के तहत ये पुरस्कार सम्मिलित किया जाए, ताकि जो हमारे मांग है, 9 मांगे हैं, 10 मांगे हैं, वो 10 मांगे जो है वहाँ तक पहुँचाया जाए और इसको संज्ञान में लेकर के उस मसाइल को हल किया जाए। यानी मदरसा के जो टीचर्स हैं उनसे जो है भरपूर लिया जा रहा है काम तो भरपूर लिया जाए, स्कूल की तरह लिया जा रहा है, स्कूल की तरह काम लिया जा रहा है। जी। लेकिन उसका जो पेमेंट का मसला फंसा हुआ है, जी वो क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हो पा रहा। पर जो बात है, 2015 के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने लेटर इशू किया था, और लेटर नंबर 162 उसका नाम है। उसमें उन्होंने कहा था कि जो 2011 में तो जो नियोजित टीचर को दिया जाएगा वो हम मदरसे के असातिज़ा को देंगे हम। तो उसी के तहत हम लोग मांग रख रहे हैं। अभी मौका है क्या कहते हैं काम करने का। हम लोग अपील करते हैं, तमाम असातिज़ा किराम मौजूद है यहाँ पर, पूरे ज़िले के असातिज़ा मौजूद हैं। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला से कि 162 लेटर पर ध्यान देते हुए वही सहूलत हम सबको फराहम किया जाए। जब हम सब वही काम कर रहे हैं तो वही सहूलत फराहम किया जाए जो स्कूल के टीचरों को दिया जाता है, फराहम किया जाए। अच्छा, क्या उम्मीद लगता है कि जिस प्रकार से अभी बोले कि नीतीश कुमार जी अभी वो सरकार में है, जी। क्या उम्मीद लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये नीतीश कुमार तक ये बात पहुँच? हमारे मोहतरम वती नीतीश कुमार साहब इस बात के लिए जाने जाते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम इस पर पूरा यकीन रखते हैं कि हमारे वज़ीर आला के कानों तक अगर ये बात पहुँचेगी तो हमारे मसाइल का हल निकलेगा, ये हम लोगों को पूरा यकीन है। मैं मास्टर मोहम्मद नईम अख्तर, जिला सचिव मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मधुबनी के तरफ से आज जो प्रेस विज्ञप्ति का जो प्रोग्राम रखा गया है, लगभग हमारे राजकीय टीम के द्वारा 38 जिला में चलाया जा रहा है, और उसी के माध्यम से हम सरकार को और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय श्री नीतीश कुमार जी तक अपनी बातों को रख रहे हैं कि मदरसे के जो मसाइल बचे हुए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि उन्होंने जो अक़लियतों के लिए किया, जो मदारिस असातिज़ा के लिए किया, वो एक मिसाल है। इससे कोई भी मदारिस का असातिज़ा भुला नहीं सकते हैं और इससे कोई दूर भी नहीं है। लेकिन कुछ कमियां रह गई, उन्हीं के ज़बानी उन्होंने कहा था कि मदारिस के असातिज़ा को हम जो स्कूल के टीचरों को मिलेगा वो सारी सहूलियात मदारिस के असातिज़ा को भी देंगे, लेकिन अभी तक उन लोगों को नहीं मिला। और सबसे एक समस्या है कि जो हमारा मदरसा बोर्ड है, उस मदरसा बोर्ड में लगभग 1 साल से, कमोबेश 1 साल से चेयरमैन का पद खाली है, जिसके वजह से सारा काम मदरसा बोर्ड का रुका हुआ है। जैसे बहाली का मामला हो या प्रमोशन का मामला हो या कमेटी का मामला हो। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप लोग अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ये मैसेज हम लोगों के द्वारा दें कि मदारिस के असातिज़े के जो भी बाकी मामलात हैं, जैसे कि 1 से 10 तक मैंने प्रेस विज्ञप्ति में एक नोटिस भी दिया और मैं मुख्यमंत्री को भी मैं भेज रहा हूं। उसमें मेमोरेंडम में सब कुछ वाज़ेह है, लिखा हुआ है, और 1 से लेकर के 10 बिंदुवार बातें हैं। मैं आप लोगों से आरज़ू करता हूं कि आप लोग अपने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी बातें अभी आई हैं सब बिल्कुल हक़ है और सही है। इन्हीं बातों में से एक बात ये भी है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड तालीमी औकात के बारे में जो कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि जो स्कूल के
मुताबिक जो वक्त है, तालीमी कैलेंडर है, इस हिसाब से मदारिस भी के औकात भी रहेंगे। लेकिन इस पे जब बातें हुई हैं तो कहा कि ऐसा नहीं है। हम पुरज़ोर लफ्ज़ों में इस चीज़ को मज़म्मत करते हैं, जो हमारा हक़ है वही दिया जाए, जो तालीमी औकात है, तालीमी कैलेंडर है मदरसे का, वही हमें दिया जाए। दूसरी बात यह है कि साइंस टीचर के जो 6,000 रुपये बहाल है, 6,000 रुपया उसको तनख्वाह दी जाती है। आप ही बताएं कि 6,000 में क्या होने वाला है। उसको मसावी जो मदारिस के असातिज़ा को दिया जा रहा है उसमें जम कर दिया जाए, उसको दिया जाए। उनमें से बहुत सी बातें आ गई हैं, ख़ास करके 2 बात फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ। एक 205 और 609 ज़ुमरे के जो 130 मदारिस हैं, बेचारे के चूल्हे सर्द पड़ गए हैं। कितने बच्चे और कितने लोग ऐसे हैं जो फाका कशी के शिकार हो चुके हैं। इनकी तनख्वाह की अदायगी जल्द से जल्द किया जाए। और 1624-59 जो 15/2/2011 को नोटिफिकेशन होता है, इसी में से 814 मदारिस को 205 और 609 को सरकार ग्रांट में ले लेती है। लेकिन 1646 मदारिस आज भी उनके असातिज़ा बेबस हैं और फाका कशी के कितने बेचारे दुनिया से चले गए और उनके बच्चे बिलख रहे हैं। हम ख़ास करके मुख्यमंत्री से, बिहार के वज़ीर आला से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन मदारिस के जो ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल कर दिया जाए, ताकि सबों के चूल्हा जल सके और सब अपने बाल बच्चों के साथ सही खुशी खुर्रम अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। सवाल है कि ऐसा माना जा रहा है कि आजकल पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों की बात की जाए तो मुसलमान की अगर बात की जाए तो वो अब नीतीश कुमार से अलग होते जा रहा है। इस तरह की बातें आती है सामने में। इसी से नाराज होकर जो है मुख्यमंत्री मदरसे के मसाइल को देखना छोड़ दिए हैं। क्या कहना है थोड़ा? नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता में भी मुसलमान हमारे हर दिल अजीज़ और ख़ास करके मदारिस के असातिज़ा हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर आला के साथ थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह कल भी रहेंगे। ऐसी बातें नहीं हैं। जो बातें की जा रही हैं ये मुखालिफ में या ज़हन मालूम नहीं क्या कहा जाए उसको, जिसके बिना पर वो बक रहे हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। सब मुसलमान ख़ास करके मदारिस के असातिज़ा हर दिल अजीज़ वज़ीर आला के साथ हैं और साथ रहेंगे।